नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो दूसरा दिन है, पर उससे इम्पोर्टेंट चीज आशीष, निफ्टी एट 20,000 बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स जो फीलिंग है वो काफी शानदार है। कल हमने इस ऐतिहासिक मुकाम को हासिल किया और आज पूरे दिन हम इस पर आपको अपनी कवरेज बनाए रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे बाजारों के लिहाज से। तो उस पर तो चर्चा करेंगे ही, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कल 20,000 निफ्टी छूने के बाद अमेरिकी बाजारों से, ग्लोबल संकेतों से किस तरह के यहाँ पर रुझान आते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी करीबन 74 अंकों की तेजी तो दिखाई रहा है, पर डाउ जोन्स भी कल हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। पर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कल के दिन में हुई, नैस्डैक में ऑलमोस्ट 1.25% तक के गेन्स नैस्डैक ने दिखाए और उसमें खासा जो टेस्ला का शेयर है वहां पर बहुत ही दमदार तेजी आपको आती हुई दिखी। कुछ ऐसा इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जो कि ऑटोमेटेड यहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स आगे चलकर आती हुई दिख सकती है और उसकी कमर्शलाइजेशंस भी होती हुई दिख सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो टेस्ला का शेयर है वहां पर 10% का बड़ा उछाल इसी वजह से आता हुआ दिखा। इनके मार्केट कैप में भी एक सिग्निफिकेंट आपको तेजी बनती हुई दिख रही थी कल के दिन में, और मॉर्गन स्टैनले ने इसी वजह से टेस्ला को अपग्रेड कर दिया। ऑफ कोर्स एप्पल को लेकर भी आज यहाँ पर सबका फोकस बना रहेगा, क्योंकि नया आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। तो उसको लेकर भी काफी सारी एक्साइटमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े आईफोन यूजर्स में भी आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स जो नए यूजर्स हैं वो भी इसकी तरफ अपना रुझान बनाकर चलेंगे। जहां तक यूरोपियन मार्केट का सवाल है, मिला जुला रुझान है, बहुत ज्यादा तेजी मंदी वाला मूड माहौल हमें देखने को नहीं मिला था। तो जो क्यूज आ रहे हैं वो खासकर अमेरिकी बाजारों से ही आते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स पर भी हरे निशान की छाप कल के सत्र में ही छूटती हुई दिख रही थी। तो देखना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल सेटअप है वो तो पॉजिटिव है, पर हमारे बाजारों पर एक और बेहतरीन रनअप कल के दिन के ऐतिहासिक मोमेंट के बाद आज आते हैं नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इन सभी क्यूज को और क्या है आपकी रणनीति? जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देख रहा हूँ। सिमिलर रणनीति है, सिंक में चल रहे हैं हमारी लिस्ट। पहले तो ये बताओ कि कोई बिकवाली वाला चुना है? देखो, एक दो अब बाद में खबर आ गई कि हाँ बिकवाली के हिसाब से एक दो रोज आपके कुछ न कुछ एक ना दो स्टॉक आपके बिकवाली वाले होते हैं। देखो, मैं एक ही बिकवाली का कॉल ले रहा हूँ आशीष, और उसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा ऑफ कोर्स कि क्यों मैं बिकवाली का। बढ़िया इंटरेस्टिंग रीजन। अच्छा, कल एमसीएक्स भी आपने शॉर्ट कॉल दिया था, वहां पर भी 1.5-2% की गिरावट तेजी वाले बाजार में आई थी, तो खास नजर रहेगी शॉर्ट कॉल पर। लेकिन मैं अपना सेटअप समझा देता हूँ। देखिए, टेक्निकल्स में ट्रेंड के साथ ही जाना होता है, ट्रेंड के विपरीत नहीं जाना होता है। और जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाए तो हम स्टॉक्स में चर्चा करते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया तो समझ रहे हैं कि आप पूरी तरीके से बुल चार्ज्ड अप हैं। काफी बार इस शो के दौरान इस लाइन को रिपीट किया। अब जब इंडेक्स पर हो जाए तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए, तेजी की तरफ ही रहना है। 10 के 10 स्टॉक खरीदारी वाले हैं और एक स्पेशल पिक भी हमारी तरफ से ट्रेडर्स डायरी में बेहतरीन। 20,000 पर निफ्टी आ गया तो कौन सा वो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करके कंफर्ट है, चैन की नींद है, बढ़िया स्टॉक है और नई फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्टॉक होगा, आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत में कर लेता हूं आपको कैश की कैटेगरी के साथ। यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है हिडेलबर्ग सीमेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं कि पूर्वी भारत में सीमेंट की कीमतें 35 रुपए प्रति बोरी बढ़ी हैं और कुछ दिनों में अगर आप देखें तो टोटल 70 रुपए के आसपास प्रति बोरी का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। तो आपको सीमेंट की मांग अच्छी देखने को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस काफी ज्यादा बचेंगे और जब इंफ्रा बढ़ेगा तो सीमेंट की मांग अपने आप बढ़ेगी। तो हिडेलबर्ग सीमेंट यहाँ पर करे खरीदारी, 195 का टारगेट, 186 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और एक बड़े क्यूज भी आते हुए दिख रहे हैं खासकर सीमेंट स्पेस के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मॉनसून सीजन अब लगभग खत्म हो चुका है और साथ ही एक प्री इलेक्शन ईयर आपको ये सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से इंफ्रा स्पेस पर तो बड़ा फोकस रहेगा ही और साथ ही सीमेंट स्पेस पर भी आपको अच्छी खासी तेजी यहाँ पर एक फॉलो ऑन मूव के लिहाज से देखने को मिल सकती है। चलिए, कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से स्टॉक है जिंदाल स्टेनलेस का, यहाँ पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट आज पूरे मेटल स्पेस पे हो सकता है कि आज आपको अच्छा रनअप देखने को मिले, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं चाइना से, जहाँ पर चीन से होने वाले जो कुछ स्टील प्रोडक्ट्स हैं, खासकर अगर आप देखेंगे तो कोल्ड कॉयल जो है, ये कोल्ड रोल्ड कॉयल और साथ ही यहाँ पर शीट्स, इसके इंपोर्ट्स ज़्यादातर जो भारत में होते हैं, हो सकता है कि उसको लेकर यहाँ पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी अब लग चुकी है चाइना से आने वाली। और अप्रैल से जुलाई के बीच भारत में ये जो चीन से 0.6 मिलियन मीट्रिक टन की स्टील इंपोर्ट हुआ था, वो करीबन 62% सालाना आधार पर ग्रोथ होता हुआ दिखा था।
तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चाइना से आने वाले सस्ते स्टील जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक स्टील प्रोडक्ट्स हैं, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती हुई दिखी है, हमारे घरेलू जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासकर जो कोल्ड रोल कॉइल्स बनाते हैं और जो शीट्स बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर ये बनती हुई दिख सकती है। तो इसी वजह से कैश सेगमेंट में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है जिंदाल स्टेनलेस का। यहाँ पर खरीदारी करनी है 532 रुपए के टारगेट के लिए, 512 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल फ्यूचर्स कैटेगरी का है डेरिवेटिव स्पेस में। यहाँ पर मेरी तरफ से JSW स्टील का काउंटर है। तर्क सिमिलर है, दोबारा बताने में समय व्यस्त नहीं करूंगा। 850 रुपए का टारगेट JSW स्टील में आपको बनाकर चलना है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। 815 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स के लिहाज से स्टॉक चुना है L&T दिग्गज। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इंफ्रा स्पेस में काफ़ी बड़े मौके हैं, और जी बिजनेस में आपने देखा था कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर AM नाइक साहब ने भी बोला था कि किस प्रकार से बड़े विदेश से ऑर्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ। फिलहाल अगर आप देखें तो जो बायबैक का ट्रिगर था ये भी स्टॉक के लिए काम कर रहा था। पिछले 1 महीने में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। अब फिलहाल आप देखें तो बायबैक का जो भाव है 3000 से रिवाइज करके 3200 कर दिया। हालांकि बायबैक की साइज में भी थोड़ा सा रिडक्शन किया है। पहले 3 करोड़ 33 लाख शेयरों का बायबैक होना था, अब 3 करोड़ 12 लाख शेयरों का बायबैक होगा, लेकिन प्राइस इंक्रीज किया है तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। खरीदारी करेंगे 2952 के लक्ष्य के लिए, और 2888 बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए कंफर्ट आ रहा है। कुछ लार्ज कैप्स में भी जो चले नहीं है, इनमें से एक स्टॉक रडार पर आया, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से आपको रणनीति बनानी चाहिए। दरअसल डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ जाएगा। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल कहा गया है कि अगर आप कभी भी डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बॉटम के बीच में 30 दिन यानी 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इस रूल को अभी फिलहाल के लिए सरपास कर रहे हैं। चार्ट बढ़िया लग रहा है, खरीदारी करेंगे आप 2540 की कॉल ऑप्शन में। 43 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाइए 30 रुपए का। बिल्कुल, तो HUL के कॉल लेकर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है 43 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है ICICI बैंक का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करनी है 980 रुपए का कॉल ऑप्शन, करीबन 16.5 रुपए पर आपको मिल जाएगा। टारगेट रखना है 30 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का। यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि जो संदीप बख्शी जी हैं उनको दोबारा MD एंड CEO नियुक्ति करने को RBI से मंजूरी मिल गई है। तो ये एक अच्छा खासा इनके लिए पॉजिटिव रुझान बन सकता है। 978 के आसपास की कल की क्लोजिंग रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो खबर है इससे और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो 30 रुपए के टारगेट के लिए ICICI बैंक के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह है। तो हमारी अगली कैटेगरी की जो कि है टेक्नोपिक, बताइए कुछ। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल का। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि कल के दिन में भी जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में बेहतरीन रनअप और अच्छी तेजी देखने को मिली थी, कल आप देखिए 3-4% के दमदार गेंस के साथ ICICI प्रूडेंशियल क्लोज करता हुआ दिखा था। तो बेहतरीन यहाँ पर तेजी का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 593 रुपए के टारगेट के लिए ICICI प्रूडेंशियल में करनी है खरीदारी। चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, 570 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। आशीष कौन सा ले रहे हैं? देखिए टेक्निकली जो स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप इनके लिए तो काफ़ी सुनहरा समय रहा है, लगातार तेजी आ रही है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टेड लार्ज कैप ऐसे हैं जहाँ पर भी आप देखें तो कमाई के मौके भरपूर नजर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है लगातार खबरों में बना रहता है। कोई भी कंपनी बिकने को तैयार हो, नाम सबसे पहले का आता है टाटा कंज्यूमर खरीद लेगा। अपने आप में स्ट्रेंथ दिखाता है कि कंज्यूमर स्पेस में कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ है इनकी। यहाँ पर फिलहाल आपको 3 से 5 महीने का व्यू बनाकर करनी है खरीदारी। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहें तो एक भाव भी तय कर लीजिए कि जिसके नीचे आएगा तो आप स्टॉक को बेच लेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। 3 से 5 महीने का टारगेट रखिए। 950 रुपये का टाटा कंज्यूमर आपको दिखाएगा तेजी। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक चुना है डालमिया भारत, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और जैसे कि ये भी खबरों के हिसाब से चुना है स्टॉक, तो 1 हफ्ते का समय आपको यहाँ पर देना होगा, और 1 हफ्ते में मैं मान रहा हूँ कि आपको 5 से लेकर 7% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस में खबरें आ रही हैं, राइटली आपने बताया कि मानसून खत्म होने वाला है तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, और कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इंफ्रा को काफ़ी अच्छा पुश है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 2490 रुपये के टारगेट के लिए। 1 हफ्ते का आपको समय देना होगा, और ये भी पूर्वी भारत फोकस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर जो 35 रुपये प्रति बोरी कीमतें बढ़ी हैं इसका सीधा फायदा होगा। डालमिया भारत करें खरीदारी। बिल्कुल, तो सीमेंट स्टॉक्स
इन पर आपको फोकस कर चलना है। अब यहाँ से लेकर आगे आने वाले 6-7 महीनों तक आपको बेहतरीन तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्यूज जो है वो इनके लिए पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है यहाँ पर ब्रिटानिया का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल एफएमसीजी स्पेस पर अब आपको फोकस कर चलना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन थीम अब आगे चलकर काफी ज्यादा फोरफ्रंट पर आती हुई नजर आएगी। और अगर आप देखें तो निफ्टी स्टॉक है ऑलरेडी बहुत ही अच्छा हैंडसम रिटर्न इन्होंने दे दिया है, और आगे चलकर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का मूड माहौल बना रहेगा, और कंसिस्टेंसी यहाँ पर इनके रिटर्न्स पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक साल में 5400 रुपए के टारगेट के लिए जो ब्रिटानिया है इसमें आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए ये तो हो गई फंडा पिक, और अब आगे बढ़ते हैं। और आज निवेश की पिक की जगह हम आपको दे रहे हैं स्पेशल निफ्टी जो 20,000 पर जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है 20 के पिक। तो आज के लिए जो 20 के पिक हमने आपको दिया है वो है TCS का काउंटर। अब ये मेरी तरफ से मैंने 20 के पिक आज आपको दिया है TCS। अब आप देखिए यहाँ पर इसको सबसे बड़ी जो तर्क चुनने की वजह ये बन रही है कि एनवीडिया के साथ जो टाटा ग्रुप का करार होता हुआ दिखा है उससे TCS को भी काफ़ी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिस तरह का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है एनवीडिया की तरफ से, आगे चलकर TCS इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो जेनरेटिव AI के ऐप्स ये आगे चलकर बनाते हुए नजर आएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, वो इनको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। और साथ ही जो 6 लाख से ज्यादा की इनकी वर्कफोर्स है उसको भी ये AI ट्रेन करते हुए दिखेंगे। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि TCS आपको बहुत ही हैंडसम रिटर्न दिखा सकता है। आपको याद ही होगा कि 4500 रुपए के भाव पर इन्होंने बायबैक किया था। 3500 रुपए में भाव बुरा नहीं है, बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है, और आगे चलकर ये भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करने के लिए तैयार हो रहा है। तो लार्ज कैप स्टॉक लेकर आए हैं आप 20 के पिक में, और मेरी तरफ से 20 के खास पिक है HDFC बैंक, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। कल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी मैं आपको बता रहा था, जहां पर कहा गया था कि इंक्रीमेंटल CRR लगा था, वहां से आप देखें तो स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को मिला। आप क्योंकि फेज वाइज मैनर में हटाया जाएगा तो यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से मर्जर के बाद HDFC बैंक का स्केल साइज हो चुका है, इस स्टॉक को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इससे पहले भी अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, अच्छी हिस्सेदारी है और लगातार खरीदारी करते हैं। कोई भी मौका मिलता है तो HDFC बैंक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज ही खरीदारी करनी है, डिप में मिले तो अक्यूमुलेट करें। और मैं मान रहा हूँ कि आपको FD से काफ़ी बेहतर रिटर्न HDFC बैंक देते हुए नजर आ सकता है। आपको समय रखना है करीब 12 महीने का, और 1950 तक के जो टारगेट्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC बैंक ये स्टॉक है जहां पर मैं मान रहा हूं कि आपको निवेश करना चाहिए। 20,000 के पार जब आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है तब कंफर्ट भी ढूंढना चाहिए। नो मैटर स्मॉल कैप मिड कैप, जहां पर क्वालिटी नाम्स हैं, आप ट्रैकिंग अच्छी कर रहे हैं उनको होल्ड करके रखें। लेकिन इन स्टॉक जहां पर मौके हैं, और हो सकता है क्या पता अगले 20 से 30 तक का सफर जो है 25 तक का सफर वो लार्ज कैप की तरफ से ज्यादा बड़ी रैली यहाँ पर ड्रिवन देखने को मिले। तो HDFC बैंक है मेरी तरफ से पिक। अब बात कर लेते हैं खबरों की। तो खबरों के लिहाज से चुना है रेडिंगटन इंडिया। हालांकि जैसे 10 स्टॉक में कन्विक्शन सबसे ज्यादा बताते हैं कि एक स्टॉक में, इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे कम है रेडिंगटन इंडिया में। थियोरेटिकल पर्पस के लिए समझ लीजिएगा। एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हमने हर बार देखा है कि जब भी आईफोन को लेकर एप्पल की तरफ से नए लॉन्चेस होते हैं स्टॉक आपको तेजी दिखाता है। तो इसी के ऊपर बेट कर रहा हूँ। खरीदारी करनी है आपको 162 के स्टॉप लॉस के साथ, और 170 रुपए का आप लगा लीजिए टारगेट। तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है लेकिन कन्विक्शन कम है। बिल्कुल। तो चलिए रेडिंगटन इंडिया बार बार ही फोकस में आता है यहाँ पर एप्पल के जब भी आईफोन की लॉन्च की बात होती है। तो चलिए खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से हिंदुस्तान कॉपर है। यहाँ पर वैसे तो FNO बैन लिस्ट में है, पर कैश सेगमेंट में आप इसको खरीदारी कर चल सकते हैं, क्योंकि LME कॉपर पर करीबन 2% की तेजी भी आती हुई दिखी थी। चाइना से अच्छे क्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉपर को लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर इस प्राइस को ध्यान रखना है। 172 रुपए के टारगेट के लिए 163 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 35% करेक्टेड है। कंफर्ट है खरीदारी करने का, और जिस प्रकार के ग्रोथ टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी मैंने बताई थी कि अब तक का जो ग्रोथ का CAGR है आगे भी आपको बरकरार देखने को मिलेगा। तो डीमार्ट यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 4162 के टारगेट के लिए, और 3735 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक इसमें सेंट्रल बैंक, यहाँ पर भी फोकस करिएगा। काफी बार आपको शो के दौरान बताया कि जितना छोटा सरकारी बैंक उतनी बड़ी तेजी। सेंट्रल बैंक बड़ा ब्रेकआउट है।
43 रुपए का टारगेट, 40 रुपए का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉकिंग लिस्ट में टाटा स्टील, मैं मान रहा हूँ कि मेटल स्पेस के स्टॉक्स भी आज अच्छा कर सकते हैं। 81 अंक ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। खरीदारी करेंगे टाटा स्टील में 137 के टारगेट के लिए और 127 रुपए का होगा आपका स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए टाटा स्टील में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है आशीष की तरफ से। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल बिकवाली का है। इंटरग्लोब एविएशन पर यहाँ पर बिकवाली करनी है। तर्क मैं आपको बता देता हूँ। जो RTX कॉर्प है, प्रैट एंड विटनी की पेरेंट, उनकी तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं कि प्रैट एंड विटनी यूनिट के इंजन्स की चेकिंग को लेकर इन्होंने जो नंबर ऑफ चेक्स पहले ये करते थे उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जितना ड्यूरेशन से सपोज अगर 5 चेक्स है उसको करने में लगता था, अब 15 चेक्स करने में समय ज़्यादा लगने वाला है। तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम के लिए जो इनके एयरबस है वो हो सकता है ग्राउंड होते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट है वो इंटरग्लोब एविएशन पर आज पड़ता हुआ दिख सकता है। 2425 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 2535 हायर साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इन्फोसिस पर। तो 20 के पिक के लिहाज से TCS मैंने आपको बताया, पर साथ साथ इन्फोसिस भी आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी जो अभी मूड माहौल क्रिएट हो रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल में 1800 रुपए के टारगेट्स इन्फोसिस भी आपको दे सकता है। 20-22% के रिटर्न्स के लिए प्ले ऑन कर चल सकते हैं। और आखिरी कॉल है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। यहाँ पर खरीदारी करनी है। कल बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना था, अच्छी खासी मजबूती थी। आज भी यहाँ पर फॉलो ऑन बाइंग देखने को मिल सकती है। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 230 का रखें स्टॉप लॉस। तो चलिए, जब 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में हिडेलबर्ग सीमेंट 195 का टारगेट है। LNT के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ऑप्शंस के माध्यम से खरीदेंगे HUL 2540 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा टाटा कंज्यूमर। डालमिया भारत यहाँ पर खरीदारी करनी है। और मेरी तरफ से खास 20 के स्पेशल पिक है HDFC बैंक, 1950 के टारगेट के लिए यहाँ पर निवेश करें। खबरों का असर देखने को मिलेगा रेडिंगटन इंडिया में। डीमार्ट में आएगी तेजी। सेंट्रल बैंक, जितना छोटा सरकारी बैंक उतनी बड़ी तेजी। टाटा स्टील 137 का टारगेट। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जहां पर आप देखिए ऑल टाइम हाई से 35% करेक्शन के बाद स्टॉक चलने को तैयार है। 4162 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट्स में है जिंदाल स्टेनलेस का काउंटर। चीन से होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उस वजह से आज मेटल काउंटर्स, खासकर स्टील वाले काउंटर्स फोकस में रह सकते हैं। तो JSW स्टील भी इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। ICICI बैंक का यहाँ पर जो मौजूदा MD एंड CEO है उनकी दोबारा से RBI ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो ये भी पॉजिटिव रह सकता है इनके लिए। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। और ब्रिटानिया अगले 12 महीनों में 5400 रुपए के टारगेट आपको दे सकता है। 20 के पिक के लिहाज से TCS मैंने चुना है और साथ ही खबरों के लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर। कैश सेगमेंट में आपको बाई करके चलना है। पर माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब एविएशन पर करे बिकवाली, इन्फोसिस और साथ ही AB फैशन में करनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है TCS। एनवीडिया के साथ जो टाटा ग्रुप का करार हुआ है वो लंबी अवधि के लिए इनके लिए काफी अच्छा कंपाउंडर बन सकता है। तो अगले 12 महीनों में 4100 रुपए के टारगेट के लिए TCS में करिए खरीदारी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का आज तो हमने रिकैप आपको कर बता दिया है। पर कल जो ऐतिहासिक माइलस्टोन हमने अचीव किया था 20,000 का, उसके बाद आज किस तरह से हमारे बाजारों पर रनअप देखने को मिलता है, इस सभी संकेतों के साथ इनको समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। हफ्ते के शुरुआत में ही हमने इतिहास तो रच दिया है, बट अच्छी बात है कि दूसरे दिन आप और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कितना आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे और कहां रखनी है आपको नजर। साथ ही 20,000 पर आगे के लिए कुछ और खास एडवाइस भी आ रही है अनिल जी की तरफ से।